नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज का आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ कितने पॉइंट बने, कहाँ अच्छी ट्रेड्स हमें मिली हुई हैं और साथ में ही कल मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाली है, इसके भी लेवल्स हम मार्क करने वाले हैं। दोस्तों आइए पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी दोस्तों कल हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने बोला था भाई इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम लॉन्ग की तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। आज दोस्तों 22nd था आज की डेट, आज 22nd था। तो आज के हिसाब से सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं भाई। कल डेट हमारी होने वाली 23 जून होने वाली है और सबसे बड़ी बात भाई कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हमारी नज़र निफ्टी की एक्सपायरी पे होनी चाहिए कि भाई कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसी होने वाली है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो आज मार्केट जो है, आज निफ्टी गैप अप खुली है और गैप अप खुलने के साथ लगभग 75 पॉइंट के आसपास गैप अप खुले। गैप अप खुलने के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हमने दोस्तों ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया हुआ, लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक ग्रीन बार दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेड बार दिख रहा है। ग्रीन बार दोस्तों हमने क्यों मार्क किया है, ये ग्रीन बार मार्क करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि भाई ये यहाँ पर 2 दिन पुराना लिक्विडिटी जोन था। लिक्विडिटी जोन दोस्तों वो एरिया होता है जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स या स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये पता था जो लोग शॉर्ट की ट्रेड लेके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस इधर पे होने वाले हैं, या जो लोग लॉन्ग के जो लोग शॉर्ट के ट्रेड्स लेने वाले हैं उनके, ठीक है ना, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स भी यहीं कहीं पर हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये लिक्विडिटी जोन मार्क किया हुआ था और दोस्तों हमने क्या पाया कि भाई जब तक ये लिक्विडिटी जोन क्रॉस नहीं कर तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करनी था आज के डेट में। अच्छा, डाउन साइड भी हमने एक लिक्विडिटी जोन मार्क किया हुआ था। डाउन साइड लिक्विडिटी जोन हमने क्या मार्क किया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का लगभग 12 से 15 पॉइंट का जो हम बफर मार्क करते वो हमारा डाउन साइड का लिक्विडिटी जोन था। ये देखिए इस जोन पे मार्केट ने आज से 2 दिन पहले देखा जाए तो मार्केट ने रिएक्ट किया था और मार्केट इसी जगह से 3 बार ऊपर जाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में क्लोजिंग भी अच्छी आ गई थी, लेकिन बस वो कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो सेटलमेंट आवर था, इस वजह से मार्केट आपको ऊपर जाती दिखी थी। अभी दोस्तों कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है 24,200 का। आज दोस्तों क्या हुआ, मार्केट कहीं नहीं गई, एक रेंज में सारा दिन लगभग लगभग देखा जाए तो 60 से 70 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा दिन घूमती रही। तो दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाले हैं, 24,200, क्योंकि दोस्तों कल एक्सपायरी है। कल अगर 24,200 के ऊपर निकलती है मार्केट तो ही हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो हमारा है आज का लो, आज के लो के पास ही हमारा 200 ईएमए का जोन है। मतलब दोस्तों अगर हमें एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो अब वो हम करने वाले हैं 24,000 के नीचे, शॉर्ट बिलो 24,000। ये दोस्तों हमारे कल के लिए लेवल्स होने वाले हैं और ये जोन को हम हटा देते हैं। कल मॉर्निंग में जैसा होगा इसको देखते हुए हम लोग ओपनिंग को देखते हुए फिर से मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का निफ्टी का एनालिसिस। अब फटाफट सा ये बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी दोस्तों देख लेते हैं एक बार। मैं देख सारा का सारा एनालिसिस आपको समझा देता हूँ। चलिए, जब दोस्तों बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में भी हमने बोला था कि भाई ये जो एरिया रहेगा, ये जो जोन के ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलेगी तो ही हम लॉन्ग की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों आपने क्या देखा, मार्केट ने क्या किया आज, बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज थी वो तो हमारी ये थी, ठीक है ना। नीचे की तरफ जो हमको ट्रेड लेनी थी वो हमें लो टूटने के बाद, रिटेस्ट होने पर, रिटेस्ट पे मार्केट फेल हो गई और हमारे इसी लिक्विडिटी जोन में फंस गई और सारा दिन देखा जाए तो इसी जोन पे अड़ी रही मार्केट। और दोस्तों अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात करते तो भाई ये रेंज थी, ओपनिंग रेंज हमारा हाई था, इस जोन पे वैसे भी हमको कुछ नहीं करना। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एज इट इज हुआ है, सारा दिन कोई ट्रेड नहीं बनी है। पर दोस्तों कल के लेवल्स एक बार देखने लायक होंगे। कल दोस्तों हमें काम कहाँ करना है, सबसे बड़ी बात, ये जो एरिया हमने मार्क किया इसको हटा देते हैं सबसे पहले, और हमारा जो कल का जो लिक्विडिटी जोन या डे हाई होने वाला है वो हमारा बनने वाला है, मैं मार्क कर देता हूं, ये इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। और लगभग लगभग कितने पॉइंट का है, ठीक है, लगभग लगभग ये हमारा कल का
डे हाई मार्क हो गया जिसके ऊपर हम लॉन्ग की ट्रेड लेने वाले हैं। शॉर्ट के लिए दोस्तों कुछ ऐसा ही करेंगे। शॉर्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारा ये लिक्विडिटी जोन तो है डाउन साइड के लिए, इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, जैसा होगा फिर हम मार्क कर लेंगे। अभी देख लेते हैं भाई मार्केट में 200 ईएमए कहाँ पर, 200 ईएमए दोस्तों साफ साफ हमारे आज के डेलो के पास दिख रहा है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ये एरिया एज ए लिक्विडिटी जोन मार्क कर लेना है। लगभग लगभग कितने पॉइंट का एरिया, ये 722 से 675 के आसपास का एरिया हमारा बनेगा। लगभग 50 पॉइंट के आसपास का एरिया हमने एज ए डे लो मार्क कर लिया। अब दोस्तों कल के लिए ये एरिया, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। करना क्या, हमें इस जोन के नीचे शॉर्ट करना और इस जोन के ऊपर लॉन्ग करना है। तो दोस्तों लॉन्ग के लिए कल का जोन क्या होने वाला है भाई, 58,60 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। बाकायदा रीटेस्ट होने के बाद 58,060 के ऊपर हम कल लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों, शॉर्ट के लिए हमारे पास जो जोन है वो है 57,650। क्या है, 57,650 के नीचे हम काम करेंगे। ये हमारे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही लेवल्स हमारे हो गए, ठीक है ना दोस्तों। कोशिश करेंगे इस जोन के अलावा अगर मार्केट इसी रेंज पे रहती है तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। बाकी अगर मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे पॉइंट बन सकते हैं कल की डेट पे अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलती है। तो ये हम बैंक निफ्टी का लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में भी दोस्तों देखा जाए तो अल्टीमेटली कोई ट्रेड नहीं बनी है। मैंने कल भी बोला हुआ था कि भाई मार्केट पॉसिबल है कुछ दिन एक रेंज में बिता सकती है, और आज की बात अगर की जाए तो मार्केट खुलती है और सारा दिन जो 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है उसी रेंज में सारा का सारा दिन देखा जाए तो ये 250 और 250 से लगभग लगभग 70-80 पॉइंट, ठीक है ना। तो देखा जाए तो मार्केट पूरा दिन एक रेंज पे रह गई है और मार्केट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है 200-250 पॉइंट की रेंज से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये तो हमारा हो गया कल का हाई, ये हमारा हो गया कल का हाई 326 से 400, लगभग 400 के पॉइंट तक का हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा कल का हाई हो गया, इस जोन के ऊपर ही लगभग हम काम करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही हम कल का लो मार्क कर लेते हैं। कल का लो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे मार्क आपको दिख रहा होगा, इसी को खाली हम एक्सटेंड कर कर देते हैं या उससे पहले इसको हटा देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। ये हमने आज का डे लो मार्क कर दिया, ठीक है ना। आज का डे लो हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा आज का डे लो हो गया, ठीक है ना। लगभग कितने पॉइंट का आ रहा है, 77,000 से लगभग 960, ठीक है। ये हमारा आज का डे लो हो गया, इसको भी मार्क एक्सटेंड कर देते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है ना, ये हटा देते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, डेट चेंज कर लेते हैं कल के लिए, 23 जून होने वाला है, ठीक है। अब लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग करेंगे 77,400, लॉन्ग अबाउ 77,400, लॉन्ग अबाउ 77,400। शॉर्ट दोस्तों कहाँ पर करेंगे, शॉर्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट के लिए दोस्तों जोन होने वाला 77,000 के नीचे दोस्तों हम शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। 77,000 नीचे हम कल शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और एक बार ये जरूर लगा लेते हैं भाई डिस्क्लेमर, ठीक है ना। चलिए अब ये लेवल्स हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इन लेवल्स को फॉलो करना है, अपने चार्ट पे मार्क करना है और अपने अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ओपनिंग रोज ब्रेकआउट दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसको आप ईमानदारी से अगर इसके रूल्स फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके बनते हैं। इसको भी आइए फटाफट से कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया विक्स में क्या डेवलपमेंट है, दोस्तों इंडिया विक्स ने सुबह ही बता दिया था कि आज मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि भाई मार्केट का जोन ही ऐसे खुला था। पूरा दिन देखा जाए तो इंडिया विक्स लगभग 2% की रेंज में घूमती रह गई है। तो दोस्तों कल की एक्सपायरी निफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की एक्सपायरी हमारे अगले वीक की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है।